राजवीर साहब, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपने आज मीटिंग रखी है, क्या एजेंडा है इसमें? असली एजेंडा क्या है? जय भीम, जय भीम। नमस्कार गौतम जी। मेरा मुख्य एजेंडा है किसी भी तरह गरीबों को राजनीति में स्थान दिलाने का, और जो कानून बनाने वाली संस्था है यानी कि लोकसभा, वहाँ पर गरीब व्यक्तियों को किस तरह जो है जगह मिल पाए ताकि वो अपने हितों की सुरक्षा कर पाएँ। यही मेरा मेन एजेंडा है, मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके लिए मेरा जो एक रास्ता है, वो रास्ता बहुत सीधा साधा है कि जो चुनाव में जितने लोग खड़े होते हैं उसमें एक व्यक्ति जीत जाता है, बाकी सब जो है हार जाते हैं। तो हारने वाला मैं मानता हूँ कि गरीबों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और जीतने वाला तो 100% अमीरों का ही प्रतिनिधि होता है और उसी के हितों के लिए काम करता है। तो जो चुनाव में लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर, जिसके साथ अगर जनमानस जिसके साथ जुड़ा है, ज्यादा क्वांटिटी और रेशियो संख्या की जुड़ी है, तो इलेक्शन तो वही जीतता है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जीतने वाला गरीब लोगों का भला? देखिए, जीतने वाले ने आज तक कभी किसी गरीब का भला किया है? या जीतने वाला कभी जो है थाने में जाके गरीबों की जमानत ली है? वो कभी भी जो है गरीबों के लिए काम नहीं करता है। अगर लोकसभा में जो एमपी हैं वो दवाई की कीमतें बढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं, और जो दूसरे बहुत से मतलब आपका मतलब संसद में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, हाँ, पैसे लेके उठाए जाते हैं और अमीरों के हितों के लिए उठाए जाते हैं। जो पूंजीपति हैं उनके लोन माफ किए जाते हैं वहाँ संसद से अनुमति लेकर, और गरीब जो होते हैं, गरीबों का लोन माफ करने की जगह उनको सीधे थाने में भेज दिया जाता है। तो उनकी जो हित है, उनके हित तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में केवल जो हारने वाले लोग हैं वही उठा सकते हैं। और तो आप कहीं ये कहना चाहते हैं कि हारने वाला जो कैंडिडेट होता है, हाँ, वो पैसे से मजबूत नहीं है, या उसके पास में इलेक्शन लड़ने के लिए फंड इतना नहीं होता कि वो जो जीतने वाला वो पैसे वाला ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए जीत जाता है? नेचुरली यही चीज़ है। जो आज़ाद उम्मीदवार है वही तो आज़ादी से बात कर पाएगा, और जो अमीरों से पैसे लेके चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, तो वो किसकी, गरीबों की बात थोड़ी करेगा, वो तो अमीरों की बात करेगा। तो इसलिए मेरा मेन फोकस है कि जो हारते हैं चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार, वही गरीबों की आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जातियों के लोग भले ही आज उनको 50 वोट मिल रहे हैं या 500 वोट मिल रहे हैं, लेकिन अब जब एक उनको संवैधानिक अप्रूवल मिल जाएगी तो उन्हीं को उनकी जाति के लोग वोट देकर मजबूत करेंगे उनका हाथ, और फिर धीरे धीरे जो है पूंजीवाद एक लिमिट में आ जाएगा। क्योंकि गरीब व्यक्ति जब उनसे संसद में लड़ेगा तभी जो है पूंजीवाद कुछ कंट्रोल में आ पाएगा। सर, अगर निर्दलीय जीतेंगे तो एक अजीब स्थिति भी पैदा हो जाएगी, ना भाजपा हुई, ना बसपा, ना कांग्रेस, पार्टियां तो बचेंगी नहीं। जब सब जगह निर्दलीय जीत जाएंगे तो पार्टियां कहाँ बचेंगी? तो निर्दलीय में जीतने की बात कब की कि निर्दलीय जीत जाएंगे? अच्छा, मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की है। वो जो निर्दलीय लोग हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो गरीबों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में करेंगे, उनके लिए नीतियां लोकसभा में बनाएंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे लोकसभा में। अब मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, वो अगर लोकसभा में पहुंचता है तो वही तो रिक्शा वालों के जो है अधिकारों की रक्षा कर पाएगा कि भाई यहाँ जो है स्टैंड बनाओ, यहाँ उनके लिए पानी का वो प्याऊ लगाओ, या और दूसरे हल किसान हैं, किसानों की ज़मीन की इस तरह जो है सुरक्षा करें। आज तो सरकार में जो लोग हैं वो किसानों की ज़मीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी किसानों की ज़मीन बचाने के लिए, मजदूरों की मजदूरी सुरक्षित रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर, आपने किताब भी लिखी है इस पर
वो एक बार किताब अगर आपका है तो हाँ, मैंने ये किताब लिखी है, उसमें उसमें मैंने दिया है कि भाई जिला परिषद में जनता का जो सदन होगा, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जनता के जो है एक पैनल बन जाएगा, वो पैनल ही जो है गरीबों के लिए आगे लोकसभा में, विधानसभा में या और दूसरी जगहों पर अपने प्रत्याशी चुनकर भेजेगा। तो जो पैनल में गरीबों के उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पैनल में चुन के जाएंगे उसके द्वारा, तो वो आगे जाके उनके हितों की रक्षा ही तो करेंगे। अगर वो अमीरों के पाले में चले जाते हैं तो वो पैनल उनको फिर वापस बुला लेगा। इसमें आपने एक नया एजेंडा तय किया कि मैंने आपकी इसको पढ़ा भी और आपके साथ डिस्कस हुआ कि इसमें आप कहते हैं कि वोट वापस लेने का अधिकार है। हाँ, तो देखिए, तो क्या है सर, उसको थोड़ा डिटेल में। वो वोट वापस लेने का अधिकार जो मैं बात करता हूँ, वोट वापस लेगा तो क्या हर ऐसे तो है, आप मान लो आप सांसद चुन गए और मैंने आपको वोट दिया और मैं पर्सनल आपसे खुद नहीं हूँ, तो मैं तो कहूँगा वोट वापस ले लूँ। तो ये तो कुछ अजीब सी स्थिति नहीं हो जाएगी कि आपसे कैंडिडेट हुआ है, आपका वोट वापस ले लेगा तो क्या आप रोजाना इलेक्शन कराएंगे? जिले में जो एक चुनाव कार्यालय होता है वो क्या करता रहता है? 5 साल तक सोता रहता है, वो यही काम करेगा। और जो मेरा वोट वापस लेने का वो है कंसेप्ट है, वो जो आज़ाद उम्मीदवार को जो मैं आज अगर वोट देता हूँ किसी को, तो जो ईवीएम है उससे जो पर्ची निकलेगी वो मुझे मिलनी चाहिए। भाई मैं वोट दे रहा हूँ ईवीएम को, ईवीएम मुझे एक रसीद दे रही है, ठीक है। तो वो पर्ची लेके जो है मैं अपने उम्मीदवार के पास जा सकता हूँ कि सर ये मैंने आपको वोट दिया है, आप मेरा ये काम करा दीजिए। वो उम्मीदवार जो है अगर मेरा काम नहीं करा रहा या मेरे हितों के विरुद्ध जाके लोकसभा में, संसद में या कहीं भी पूंजीवादियों से हाथ मिला रहा है, तो मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं उससे अपना वोट वापस ले लूं। बेशक भले ही जो है वो उसका कहीं भी जा रहा है, लेकिन उससे जब मेरा वोट वापस होगा तो दूसरे लोग भी जो है वापस लेंगे, जिन्हें ये लगेगा कि भाई ये तो गरीबों के खिलाफ जा रहा है। आप अपनी इस विचारधारा जो आपकी ये आइडियोलॉजी है जी, मतलब काफी लोगों के साथ आप चर्चा कर चुके हैं जी, एकदम नया है जी, कि अभी तक इस तरह का किसी ने ना लिखा, ना किसी ने इस तरह का एजेंडा पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में या कहीं प्रेजेंटेशन नहीं किया है। जी, सबका एजेंडा यही 5 सालों में एक बार इलेक्शन होंगे तो भाजपा सोची मेरा सत्ता आ जाए, एक बार नेक्स्ट टाइम कांग्रेस की आ जाए, अगली लोकसभा के, यही एजेंडे के तहत इस देश का चुनाव चलता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो हमारे देश की जो संस्थान है, आपके इस एजेंडे को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं विचार कर सकते हैं या विचार किया गया, या लोग आपके समर्थन में आए हैं? एक बड़ा चुनाव आयोग या बड़ी पार्टियां क्यों इसको समर्थन देंगी या क्यों इस पर विचार करेंगी? ये तो गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है कहीं भी। अगर आज कोई आप जो है गरीबों के लिए बात करते हैं कहीं भी, तो आपको कहीं से सपोर्ट मिलती है किसी गरीब आदमी को? लेकिन जो वोट है उस पर अधिकार तो वोटर का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। इस चीज़ को आप मानते हो या नहीं मानते हो? मैंने अगर आपको वोट दिया है तो मेरा वोट आपके जाने के पास आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी हो गया, वो वोट तो आपके पास फिर भी मेरी अमानत है। मतलब वोट तो उसने कैंडिडेट ने ये सोच के दिया ना कि उसने एक एजेंडा दिया है, एक स्कीम दी है कि ये स्कीम के तहत मैं 5 साल तक अपनी जिम्मेदारी थी। जी, यही मतलब है ना? बिल्कुल। अगर हम इसको बहुत साधारण भाषा में, हाँ, तो आपका कहना है कि अगर 5 साल तक जो उसने अनाउंसमेंट किए हैं अपने वादों, हाँ, अगर उन वादों को नहीं निभाता है तो आपका जो वोटर है उसको उससे वोट वापस लेने का वापस ले लेंगे, बिल्कुल। उसके बाद वो चाहे जिसके समर्थन में वोट करेगा वहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, मैंने अपना वोट वापस ले लिया, फिर उसके बाद वो कहीं भी जाए, चाहे बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए या किसी और पार्टी में जाए। सेकंड कैंडिडेट है उसको जाए, हाँ, तो उसको डर, तो उसको जो चुनाव डर रहेगा फिर उसको। उसको एहसास होगा। तो मैंने बहुत से लोगों से बात की है, सब हर एक व्यक्ति इस चीज़ को मानता है कि हाँ भाई ये सही है, वोट तो वोटर का जो है प्रॉपर्टी है और उसको अधिकार ये मिलना चाहिए वोट वापस लेने का। सर आज जो इंटेलेक्चुअल आपके साथ बैठे थे, आज जो मीटिंग रखी आपने, जी, उसमें किस तरह का उन लोगों का इसके प्रति आपकी
इस आइडियोलॉजी के प्रति किस तरह का रुझान है? देखिए, रुझान तो ये है कि वोट जो है नागरिक का अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो किसी भी उम्मीदवार को अगर दे रहा है वोट, तो ये सोच के दे रहा है कि ये मेरे वोट को सुरक्षित रखेगा और काम करेगा इस वोट के आधार पर। तो अगर वो नहीं कर रहा है, तो जैसे मैं बैंक से पैसे निकालता हूँ वैसे मुझे अपना वोट भी वापस ले लेना मिलना चाहिए। तो ये सेम चीज़ है। मैंने शर्मा जी हैं, काफ़ी समय से जो है ये इनसे इस विषय पर जो है मेरा वो हुआ है, ये भी अपने विचार रखेंगे, नहीं, आप बताएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनका बात हो गया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के हमारे? मैं तो देखिए, मैसेज मेरा यही है कि अगर पूंजीपतियों को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रित करना है, तो गरीब आदमी को सत्ता में भागीदारी देनी पड़ेगी। शर्मा जी, आपका क्या कहना है? इनके विचार से आप सहमत हैं? देखिए, इंजीनियर साहब ने जो प्रस्ताव रखा कि हम अपना वोट किसी भी प्रत्याशी को देते हैं उसके घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग, अगर वो घोषणा पत्र को अप्लीमेंट नहीं करता है तो मैं अपना वोट वापस लेने का राइट रखता हूँ। यह सरकार को लाना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इसको लागू करना चाहिए। आप सहमत हैं इनके? बिल्कुल सहमत है इस चीज़ से, और निर्वाचन आयोग को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए इसमें। देश की स्थिति जो बन रही है, निर्वाचन आयोग अगर सभी लोगों को चुनाव पर अंकुश लगाना शुरू करे खर्चे पर उनके, तो इस देश का व्यवस्था तंत्र ही कुछ अलग हो जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को एक जागरूक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इंजीनियर राजवीर सिंह जी ने इसके संदर्भ में बुक के साथ और एक पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेज चुके हैं, भारत सरकार को भी भेज चुके हैं, फिर दोबारा रिमाइंडर भेज। और जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये पूंजीपति ही वहाँ जाकर ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उसको लोकसभा में बैठने का राइट दिया जाए कि जब किसी भी मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है, तो उसमें केवल सांसद और राज्यसभा सांसद ही ना बैठे, उसमें सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष और मंत्री भी बैठाए जाए, तब जाके हमारे देश का नीतियां सही तरीके से जनता की आवाज पहुंच जनता पाएगी। की आवाज। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।